हेलो एवरीवन। वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए कक्षा 11वीं के हिंदी विषय के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताएंगे। इनको आप पढ़ के जाइए और रियल पेपर के भरोसे आपको नहीं रहना है, आपको अपनी तैयारी खुद से करनी है। इससे पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताए गए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वीडियो की, वहाँ से आप उसे भी देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, घर की याद कविता के रचयिता हैं, तो घर की याद कविता के रचयिता है भवानी प्रसाद मिश्र। ए नंबर इसका सही हो जाएगा। दूसरा है, प्रकृति प्रेम और संस्कृति प्रेम की कविता है, तो आओ मिलकर बचाएं, ये इसका सही आंसर है। तीसरा है, स्पीति नदी कौन सी नदी में मिलती है, तो डी नंबर सही हो जाएगा, सतलज। अगला प्रश्न है, किस लकड़ी से कुएं की चिनाई की जाती है, तो इसका ए नंबर हो जाएगा, अरणी। पांचवा है, एनी फ्रैंक की डायरी में किस समय की यातनाओं और घटनाओं के बारे में लिखा हुआ है, तो इसका ए नंबर हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध। इसके आगे देखेंगे, छठवां है, ईद की चांद मुहावरे का अर्थ है, तो इसका हो जाएगा सी नंबर, बहुत दिन में मिलना। तो आपके सही विकल्प के आंसर होगा, यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए है, जिसका पहला प्रश्न है, जूझने या संघर्ष करने की प्रवृत्ति कहलाती है, तो इसका हो जाएगा जुझारूपन। पहले का हो जाएगा जुझारूपन। दूसरा है, चेहरा खिल उठना का अर्थ है, तो प्रसन्न होना हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा प्रसन्न होना। तीसरा है, जिसका कोई गुनाह ना हो वह क्या कहलाता है, तो बेगुनाह कहलाएगा वो, तीसरे का हो जाएगा बेगुनाह। चौथा देखेंगे, दृश्य मीडिया में जब अलग दृश्यों को एक साथ इकट्ठा कर संयोजित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे मोन्टाज कहते हैं, इसका हो जाएगा मोन्टाज। पांचवा है, नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं, तो प्रेमचंद हैं, तो इसका प्रेमचंद हो जाएगा। इसके आगे देखेंगे, छठवां प्रश्न है, शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा किसकी विशेषता है, प्रगतिवाद की विशेषता है, छठवें का आंसर हो जाएगा प्रगतिवाद। यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। सातवां है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले साधनों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं, सातवें का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सभी के आंसर दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, सही जोड़ी बनाइए है। पहला है पटकथा, तो पटकथा क्या हो जाएगा, स नंबर रजनी हो जाएगा। दूसरा है गुजरात, तो गुजरात का गरबा नृत्य है, तो इसका गरबा नृत्य द नंबर इसका सही आंसर है। तीसरा है करुण रस का स्थायी भाव, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, तो फ नंबर इसका सही हो जाएगा। चौथा है शब्द शक्ति, तो अभिधा हो जाएगा, अ नंबर चौथे का हो जाएगा। पांचवा है मुहावरा, तो मुहावरा खून पसीना एक करना, ये मुहावरा है, तो ब नंबर इसका सही हो जाएगा। और प्रकृति प्रेम छठवां नंबर जो बचा वो छायावाद है, तो ये इसका ई नंबर हो जाएगा। तो आपके प्रश्न नंबर 3 जो थी सही जोड़ी बनाइए। इसके आगे प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है, कबीर दास जी ने कुम्हार को किसका प्रतीक माना है, तो ईश्वर का प्रतीक माना है, पहले का हो जाएगा ईश्वर का, आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा है, छायावाद के आधार स्तंभ कवियों के नाम लिखिए, तो देखिए छायावाद के जो आधार स्तंभ हैं, जयशंकर प्रसाद हो गए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, कोई भी आप 2 नाम 3 नाम लिख सकते हैं। तीसरा है, उसने झूठ कही थी वाक्य को शुद्ध करके लिखिए, तो इसका हो जाएगा उसने झूठ कहा था, तीसरे का सही आंसर हो जाएगा। चौथा है, संचार किसे कहते हैं, तो संचार क्या है, सूचनाओं विचारों और भावनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना संचार कहलाता है। पांचवा देखेंगे, हिंदी में प्रकाशित होने वाले 2 समाचार पत्रों के नाम लिखिए, तो पत्रिका हो गई और दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, कुछ भी आप लिख सकते हैं 2 समाचार पत्र। छठवां है, नमक का दरोगा पाठ किस विधा में लिखा गया है, तो कहानी विधा में लिखा गया है, कहानी है नमक का दरोगा, तो छठवें का आंसर हो जाएगा। सातवां है, स्पीति वर्तमान में किस राज्य में है, तो हिमाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपके सही विकल्प में भी आ सकते हैं, खाली स्थान में भी आ सकते हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और रियल पेपर के भरोसे आपको नहीं रहना है, आपको अपनी तैयारी खुद से करनी है। इसके आगे प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, सत्य सत्य बताइए है। पहला प्रश्न है जिसका, मीरा ने विरह की पीड़ा सहकर भक्ति प्राप्त की है, तो सत्य है ये, आपको सत्य लिखना, टिक नहीं लगाना इससे। दूसरा है, भारत माता निबंध के लेखक जवाहरलाल नेहरू जी हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा। तीसरा है, कामायनी खंड काव्य है, तो असत्य है क्योंकि कामायनी महाकाव्य है, तो तीसरा असत्य हो जाएगा। चौथा है, काव्य में जहाँ विरोध का वास्तविक विरोध होता है विरोधाभास अलंकार कहलाता है, तो ये भी असत्य हो जाएगा चौथे का। पांचवा है, प्राचीन चित्रों के नमूनों को शैल चित्र कहा जाता है, तो ये सत्य हो जाएगा पांचवा।
और छठवां है कुई की चिनाई का कार्य चेजा कहलाता है, तो ये सत्य है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपके कक्षा 11वीं के हिंदी विषय के, तो इनको पढ़ लीजिए और अपनी तैयारी आप खुद से करिए, रियल पेपर के भरोसे मत रहिए।